हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत चीन युद्ध के बारे में। 1962 का भारत चीन युद्ध भारतीय इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जिसे अक्सर भुला दिया गया अध्याय कहा जाता है। यह युद्ध न केवल सैन्य हार का प्रतीक बना, बल्कि यह भारत की विदेश नीति, सैन्य तैयारी और राष्ट्रीय मनोबल पर गहरा प्रभाव डालने वाला घटनाक्रम था। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से शुरू हुए संबंध अचानक युद्ध में बदल गया और आज भी यह युद्ध सीमा विवाद भी जड़ बना हुआ है। 1947 में भारत की आजादी के बाद और 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध थे। जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच पंचशील सिद्धांत पर समझौता हुआ और 1950 के दशक में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लोकप्रिय हुआ। लेकिन असली समस्या सीमा विवाद थी। मैकमोहन रेखा, पूर्वी क्षेत्र जो अब अरुणाचल प्रदेश में है। 1914 के शिमला समझौते से ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच बनी रेखा जिसे चीन ने कभी मान्यता नहीं दी। ऑक्साई चीन, पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख, चीन ने इसे सिंजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाली सड़क बनाने के लिए कब्जा कर लिया था। भारत इसे जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता था और 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1959 में तिब्बती विद्रोह दबने के बाद दलाई लामा भारत आए, जिससे चीन नाराज हो गया और 1959 से सीमा पर छोटी मोटी झड़पें शुरू हो गई। भारत ने 1961 से फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, जिससे विवादित क्षेत्र में आगे बढ़कर चौकियां बनाई गई। चीन उसे उकसावा मानता था। युद्ध 20 अक्टूबर 1962 से शुरू हुआ, जब चीन ने दोनों मोर्चों पूर्वी और पश्चिमी पर एक साथ हमला किया। यह समय क्यूबा मिसाइल संकट का था, जब दुनिया का ध्यान अमेरिका रूस पर था। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने निफा, जो अब अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में हमला किया। भारतीय सेना को भारी नुकसान पहुंचा। 21 और 23 अक्टूबर तवांग पर कब्जा, बुमला पास और अन्य जगहों पर भारतीय सैनिकों ने बहादुरी दिखाई, लेकिन संख्या और हथियारों में कमजोर थे। अक्टूबर के अंत तक पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना पीछे हटी। चीनी सेना असम के मैदानी इलाकों तक पहुंचने वाली थी। 18 नवंबर 1962 में रेजांग ला की लड़ाई 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 अहिर सैनिकों ने 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों के खिलाफ अंत तक लड़ा। लगभग सभी शहीद हो गए, लेकिन चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला। और 14 से 19 नवंबर की बात करें तो वालोंग और अन्य जगहों पर अंतिम लड़ाइयां लड़ी गई। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और अपनी सेना को पूर्व युद्ध वाली स्थिति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे खींच लिया। ऑक्साई चीन पर कब्जा बरकरार रखा। युद्ध सिर्फ 6 महीने चला, लेकिन ऊंचाई 14,000 फीट और कठिन मौसम में लड़ा गया। इसके नुकसान और परिणाम की बात करें तो भारतीय पक्ष लगभग 1383 सैनिक शहीद हुए और 1696 लापता हुए। 5408 और 1047 घायल, 3968 बंदी और बाकी सबका मनोबल टूटा। चीनी पक्ष आधिकारिक आंकड़े 722 मारे गए थे और 1697 घायल हुए थे, लेकिन कुछ स्रोतों में ज्यादा नुकसान बताया जाता है। क्षेत्रीय बदलाव की बात करें तो ऑक्साई चीन लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन का कब्जा बना रहा है। पूर्वी क्षेत्र में चीन ने कब्जा किया, लेकिन वापस लौट गया। भारत में प्रभाव की बात करें तो नेहरू की छवि धूमिल हुई। उन्होंने संसद में कहा, हमने बहुत गलतियां की। रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा। भारतीय सेना का आधुनिकीकरण शुरू हुआ। 1965 और 1971 के युद्धों में सबक काम आए और गुट निरपेक्ष नीति पर सवाल उठे। अमेरिका और सोवियत संघ से हथियार मांगे गए। राष्ट्रीय एकता बढ़ी, लेकिन 1962 की हार आज भी दर्द देती है। क्यों भुला दिया गया है अध्याय, इसकी बात करें तो 1962 की हार को राजनीतिक रूप से कमजोर दिखाने के लिए कम चर्चा हुई। नेहरू युग की आलोचना से बचने की कोशिश की गई, लेकिन वीर सैनिकों की कहानियां जैसे रेजांग ला 120 सैनिकों ने 1000 दुश्मनों को रोककर इतिहास रचा, आज भी प्रेरणा देती है। 1962 का युद्ध आज भी जीवित है और 2020 का गलवान संघर्ष उसी विवाद की याद दिलाता है। सीमा पर तनाव बना रहता है। भारत ने तब से अपनी सेना मजबूत की, लेकिन भुलाए गए अध्याय से सीखना जरूरी है। तैयारी,
खुफिया जानकारी और मजबूत इच्छा शक्ति युद्ध जीतने के लिए जरूरी है। यह युद्ध सिर्फ हार नहीं था, बल्कि बहादुरी, बलिदान और सबक का प्रतीक है। हमारी शहीदों को सलाम। मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके।